नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत प्राचीन काल महाभारत के समय द्वापर युग की एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत का युग आज के चाल चलन से काफ़ी मिलता जुलता है और हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट है। वो युग जिसमें धर्म अधर्म, सत्य असत्य की मीमांसा हुई थी और उस दौरान तत्कालीन राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया और वो विवाह के पश्चात देवकी और वासुदेव को अपने रथ में ससम्मान अपनी राजधानी की ओर वापस ला रहा था। तभी अचानक बादल आ गए, अंधेरा हो गया, बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई, हे कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब क्या था, एकदम से माहौल बदलने लगा। कंस क्रोध से लाल पीला हो गया और उसने अपनी अपना तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और देवकी का वध करने को तत्पर हो गया। वासुदेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, मगर उसे लगा कि यदि वो अपना आपा खो देता है तो देवकी के वध को कोई रोक नहीं सकता। उसने बहुत संयत तरीके से काम लिया और बाहर से वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके मन में विचार चल रहे थे कि देवकी का 8वां पुत्र होगा कि नहीं होगा, कंस 8वें पुत्र होने तक जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, भविष्य के बारे में किसी को क्या मालूम। ये सब सोचते सोचते उसने बड़े संयत और दीनहीन भाव से कंस के आगे हाथ जोड़ लिए और उसको बहुत ही नम्र शब्दों में उसने बोला कि हे कंस, हम दोनों ही अपना 8वां पुत्र तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। कौन पिता अपने पुत्र को ऐसे किसी हत्यारे को दे देगा? मगर क्या यह उचित था वासुदेव के लिए कि वो ऐसा जवाब दे? शायद हाँ, क्योंकि यदि ये सत्य नहीं भी है तब भी उस समय जो एक अच्छा उचित जवाब जिससे देवकी की जान बच जाए और भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए यह बहुत ही सटीक और सही जवाब था। थोड़ी ही देर में कंस का गुस्सा शांत हो गया और वो आगे बढ़ गए। तो ये पूरी कहानी है तो महाभारत काल की, लेकिन ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी पड़ती हैं और कई बार वो ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहाँ पे सीधे जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है, या कई बार हम अपनी बुद्धि से कुछ ऐसे जवाब देते हैं जिससे किसी और की सहायता हो जाती है। तो हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम ऐसी किसी स्थिति में आए तो हम अपनी बुद्धि को अपने साथ रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने बुद्धि से काम लें और सही प्रकार से हम उसका उचित जवाब दें। उस समय सत्य असत्य की मीमांसा में ना पड़े। धन्यवाद।